दोस्तों, मैं रूना आज आपके लिए लेके आई हूँ हॉलीवुड की रेटिंग नंबर 10 मूवी इनक्रेडिबल 2। यह फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से फर्स्ट फिल्म इनक्रेडिबल 1 छूटी थी। रिक, जो कि एक जासूस है, वो एक लड़का जिसका नाम टोनी है, उसकी मेमोरी पिछले कुछ दिनों की दिमाग से हटा देता है क्योंकि उसने एक सुपर हीरो की पहचान जान लिया था जिसका नाम वायलट है। वायलट टोनी दोनों एक साथ पढ़ाई करता था। अब हमें दिखाया जाता है एक दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम अंडरमिना है। वो शहर में हमला करता है और वह बैंक को लूट रहा होता है। अंडरमिना के पास एक तेज घूमने वाली मशीन थी जिससे वह पूरे शहर को नष्ट कर रहा था। तभी सुपरहीरो मिस्टर इनक्रेडिबल्स आते हैं और अंडरमिना के हमले से शहर को बचाता है। पर अंडरमिना उन सुपरहीरोज को चकमा दे देता है और वहां से भाग जाता है और अपनी तेज घूमती हुई ड्रिल मशीन को शहर में छोड़ देता है, जिससे शहर में तबाही होने लगती है। तभी एक यात्रियों से भरी हुई मोनोरेल उसे मशीन से टकराने वाली होती है, पर वहां दूसरा सुपर हीरो फ्रोजेन आ जाता है। अब सारी सुपर हीरो उसे यात्रियों से भरी हुई मोनोरेल को रोकने का प्रयास करते हैं। अब मोनोरेल एक फेमस जगह सिटी हॉल से टकराने वाली थी। तभी इलास्टिक गर्ल और मिस्टर इनक्रेडिबल उस मशीन के नियंत्रण सिस्टम को तोड़ देते हैं। दूसरी ओर फ्रोजन उसे ट्रेन को ऐसे जमा देता है कि ट्रेन रुक जाती है, पर शहर में बहुत तबाही होती है और रोड, बिल्डिंग, पुल सब टूट जाता है, जिसका जिम्मेदार केवल सुपरहीरोज माना जाता है। इसके लिए सुपरहीरोज प्रोग्राम सरकार द्वारा गैरकानूनी करार कर देता है। और अब इनक्रेडिबल फैमिली, जिसमें मिस्टर इनक्रेडिबल, इलास्टिक गर्ल है, वायलट और जैक जैक हैं, उन सभी के पास रहने की जगह भी नहीं होती और पैसे भी नहीं था। मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिक गर्ल फैमिली चलाने के लिए नौकरी ढूंढने की बात करता दिखाई देता है कि तभी वहां फ्रोजन आ जाता, जो कि एक नौकरी के बारे में उन्हें बताता है। इस काम वेस्टन देना चाहता था, जो एक बड़ी कंपनी के मालिक हैं। वेस्टन समाज को बुराइयों से बचाने के लिए सुपर हीरो प्रोग्राम चालू करना चाहते था। मिस्टर इनक्रेडिबल, इलास्टिक गर्ल और फ्रोजन वेस्टन से मिलने उनके घर जाते हैं और वेस्टन सुपर हीरोज को देखकर बड़े खुश होते हैं। तभी वहां वेस्टन की बहन एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस पिस्टन की कंपनी को संभालने का काम करती थी। वेस्टन बोलता है कि सुपर हीरो प्रोग्राम को सरकार और मीडिया के द्वारा गलत तरीके से दिखाया जाता है, जिससे वजह से सुपर हीरो की बदनामी होती है। वेस्टन ये भी बोलता है सुपरहीरोज के काम को वो लोग सही तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे सरकार को यह प्रोग्राम फिर से चालू करना होगा। उसके बाद मिस्टर इनक्रेडिबल और इलास्टिक गर्ल घर चला जाता। उसके बाद वेस्टन इलास्टिक गर्ल को उसकी पहली असाइनमेंट में एक शहर भेजता है जहां सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं। तभी इलास्टिक गर्ल रेडियो में एक खबर सुनती है कि एक यात्रियों से भरी हुई सुपरफास्ट ट्रेन उल्टी दिशा में तेजी से जा रहा है। इलास्टिक गर्ल यह सुनते ही उसे ट्रेन का पीछा करने लगती है। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज था, इसलिए इलास्टिक गर्ल अपनी पूरी जान लगाना पड़ता है ट्रेन के अंदर जाने के लिए। वहां इलास्टिक गर्ल देखती है कि ड्राइवर को ट्रेन में लगी टीवी स्क्रीन द्वारा हिप्नोटाइज किया गया है। तभी इलास्टिक गर्ल वह टीवी स्क्रीन तोड़ देती है और ट्रेन को रोक देती है। दूसरी ओर मिस्टर इनक्रेडिबल घर में बच्चों को संभल रहे होते हैं। वो बच्चों का होमवर्क करना, खाना बनाना और अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुन के सुलाने का काम कर रहा था। उनका छोटा बच्चा जैक जैक बहुत शरारत करता रहता है। उसके पास भी कई सारी शक्तियां हैं, जिससे वह एक जानवर से लड़ते दिखाया देता है। और जैक जैक आंखों से लेजर किरण भी निकल रहा था और उसका पूरा शरीर एग का बवंडर भी बन जाता है। यह सब मिस्टर इनक्रेडिबल देखता है और वो बहुत खुश भी होता है। वो खुशी से नचने लगे, ये सोच के कि उसके बेटे पास भी सुपर हीरो की शक्तियां हैं। दूसरी ओर इलास्टिक गर्ल हजारों लोगों की जान बचाया था, तो सभी जगह सुपर हीरोज की वाहवाही होती है। इलास्टिक गर्ल को एक टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जहां प्रेसिडेंट भी मौजूद होता है। जब इलास्टिक गर्ल इंटरव्यू के लिए जाती है, तभी टीवी स्क्रीन पे लोगों को हिप्नोटाइज किया जाने वाला वीडियो आता है। इलास्टिक गर्ल तुरंत सभी टीवी स्क्रीन बंद कर देती है। इलास्टिक गर्ल को समझ में आ जाता है कि मिस प्रेसिडेंट को खतरा है। मिस प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर में चलती है, पर हेलीकॉप्टर का पायलट भी हिप्नोटाइज था। प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो जाता और क्रैश होने वाला था कि तभी इलास्टिक गर्ल उन्हें बचा लेती है। ये सब के बाद सारे अखबारों में, न्यूज़ चैनल में और टीवी में केवल इलास्टिक गर्ल के कारनामों को दिखाया जाता है। इन सब की खुशी में और सुपरहीरो की जीत में विजडम एक शानदार पार्टी रखता है।
जिस पार्टी में कई और सुपर हीरोज को भी आता है और इलास्टिक गर्ल से मिलवाता है। दूसरी तरफ मिस्टर इनक्रेडिबल फैमिली संभल रहा था। वह अपने लड़के जैक को कहानी सुनाते जब तक वह सो नहीं जाता है तब तक। देर रात तक जैक को कहानी सुनके मिस्टर इनक्रेडिबल कई रातों से सोए नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है वायलट, जो मिस्टर इनक्रेडिबल की बेटी है, वो टोनी से मिलने जाती है क्योंकि वह टोनी से प्यार करती थी। पर टोनी की याददाश्त रिक ने मिटा दी थी तो वायलट रोते हुए घर आती है। जैसा कि फिल्म के पहले दिखाया जाता है कि टोनी वायलट को देख लिया था एक सुपर हीरो के रूप में, तो मिस्टर इनक्रेडिबल ही रिक को टोनी की यादें मिटाने को बोलता है। जब सुबह वायलट को पता चलता है कि मिस्टर इनक्रेडिबल ने ही टोनी की मेमोरी रिक से कहकर मिटवाई थी तो वायलट और भी गुस्सा हो जाती है। अभी टोनी एक रेस्टोरेंट में काम करता है। यह बात जब मिस्टर इनक्रेडिबल को पता चलता तो वह वायलट को लेकर टोनी से मिलवाने उसी होटल में खाना खाने के बहाने से जाते हैं। वहाँ वायलट टोनी को देखकर मिस्टर इनक्रेडिबल पर बहुत गुस्सा करती और बोलती है कि आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए। अब मिस्टर इनक्रेडिबल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उनसे फैमिली संभल नहीं रहा था। दूसरी ओर जैक की शक्तियाँ भी बढ़ती जा रही थी जो किसी के कंट्रोल में नहीं था। इन सब से परेशान होकर मिस्टर इनक्रेडिबल फ्रोजन को बुलाते हैं और जैक की शक्तियों के बारे में बताते हैं। उसके बाद फ्रोजन को दश और वायलट का ध्यान रखने को कहकर मिस्टर इनक्रेडिबल जैक की सुपरहीरोज ड्रेस और हथियार बनाने के लिए एडना के पास गया। मिस्टर इनक्रेडिबल जैक को एडना के यहाँ छोड़कर आता है और एडना से जैक के लिए ड्रेस और उसकी शक्तियों के कंट्रोल करने की डिवाइस बनाने को बोलता है। दूसरी ओर इलास्टिक गर्ल सम्मोहित करने वाले आदमी को टीवी पर धमकी देते सुनती है। इलास्टिक गर्ल संकेत ट्रैक करके उस आदमी के घर पहुंच जाती है जहां से संकेत आ रहा था। वहां जाके वो कई सारे इक्विपमेंट्स, डिवाइस और सीसीटीवी कैमरा रखे हुए देखती है। तभी वहां से एक आदमी भगता है जिसे इलास्टिक गर्ल पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। दूसरी ओर जैक का डिवाइस रेडी हो जाता है, एक ऐसी डिवाइस जिससे जैक की शक्तियों को कंट्रोल किया जा सकता था। अब इलास्टिक गर्ल की और विसन की बहन एवलिन से बात चलती रहती है कि तभी इलास्टिक गर्ल को समझ में आता है कि जिस आदमी को उसने क्राइम करने के अपराध में पुलिस से पकड़वाया है वह तो खुद हेपेटाइज था और असली अपराधी एवलिन है। विसन की बहन एवलिन लोगों को हिप्नोटाइज करके अपराध करवाती है। उसके बाद एवलिन इलास्टिक गर्ल को ऐसा चश्मा देती है जिससे वह भी हिप्नोटाइज हो जाती है। वास्तव में एवलिन सुपरहीरोज को बदनाम करना चाहती थी क्योंकि जब उसके माता पिता मुसीबत था सुपरहीरोज उन्हें बचाने नहीं आए। इसी वजह से अब वो सुपरहीरोज को बदनाम करके बदला लेना चाहती थी। अब एवलिन सम्मोहित हुई इलास्टिक गर्ल से मिस्टर इनक्रेडिबल को भी फ़ोन करवाती है और उसे भी बुलाकर हिप्नोटाइज वाला चश्मा लगा देती है। अब सब सुपरहीरोज हिप्नोटाइज था। एवलिन अब दश और वायलट को पकड़ने आदमी भेजती है पर वहाँ फ्रोजन आ जाता है। फ्रोजन दश और वायलट को बचाकर वहां से भागा देता है, पर फ्रोजन को भी हिप्नोटाइज वाला चश्मा लगा देते हैं जिससे फ्रोजन भी हिप्नोटाइज हो जाता है। अब पानी का एक जहाज दिखाया जाता है जो विस्तान का था और जहाज में सभी देशों के प्रेसिडेंट था। सुपर हीरोज को फिर से समाज के कल्याण के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए सुपर हीरो प्रोग्राम चलाने की सहमति पर सभी देशों के प्रेसिडेंट से साइन करवटा है। सुपर हीरोज प्रोग्राम की सहमति पत्र पर साइन होने के बाद सुपरहीरो सरकार को बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि उन सुपरहीरोज को वेस्टर्न की बहन एम्बुलेंस कंट्रोल कर रही थी। उसके बाद जैक दश और वायलट जहाज पर आ जाता है। जैक को उसकी माँ इलास्टिक गर्ल अपने हाथों में उठाती है पर उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो हिप्नोटाइज थी। तभी जैक इलास्टिक गर्ल के चेहरे से हटा देता है और उसे तोड़ देती है। अब एवलिन सभी हिप्नोटाइज सुपर हीरो से इलास्टिक गर्ल को मारने को कहती है। इलास्टिक गर्ल सभी सुपर हीरो से लड़ती है और उनके चश्मे निकालकर तोड़ देती है, जिससे सभी सुपर हीरो हिप्नोटाइज से बाहर आ जाते हैं। अब एवलिन को पता चल जाता कि उससे गड़बड़ हो गई और वो अपने हिप्नोटाइज करने वाले सुपरहीरोज को लड़ने के लिए सोर के भाग जाती है। वह एक प्लेन लेकर वहां से भगती है और उसे पकड़ने इलास्टिक गर्ल उसके पीछे जाती है। यहाँ पानी का जहाज अनकंट्रोल होकर शहर की ओर बढ़ता। सब जानता था कि अगर पानी का जहाज शहर से टकराएगा तो जहाज में सवार सारे देशों के प्रेसिडेंट मारे जाएंगे। अब सारे सुपर हीरो पानी के जहाज को रोकने की कोशिश करते हैं। इलास्टिक गर्ल एवलिन को भागने से रोकती है।
मिस्टर इनक्रेडिबल पानी की जहाज की दिशा को बदलने में कामयाब होते हैं और दूसरी ओर फ्रोजन जहाज की रफ्तार को कम कर देता है, जिससे सभी यात्री सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं। एवलिन को पुलिस पकड़कर जेल भेज देती और इस प्रकार सारे देशों के प्रेसिडेंट की रक्षा करने के लिए सुपर हीरोज प्रोग्राम को फिर से चालू किया जाता है। अब सुपरहीरोज कानूनी तौर पर अपने देशों के लोगों की सुरक्षा कर सकता था। तो फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।